नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ऑपरेशन सिंदूर ये एक नया रियलिटी और एक नए तरीके को एस्टैब्लिश करता है पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान को ये बताया गया इस ऑपरेशन के बाद कि भारत का जो एक स्ट्रैटेजी रहेगी वो अब से थोड़ी चेंज रहेगी, जिसको हम आजकल मोदी डॉक्ट्रिन बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर मोदी डॉक्ट्रिन अब लागू हो चुकी है। जिसमें 3 मेजर चीज़ें बोली गई कि भई कोई भी टेररिस्ट टाइप एक्शन अगर हुआ, अटैक कहीं पे भी हुआ, उसमें पाकिस्तान को एक कॉस्ट देना पड़ेगा और वो एक डायरेक्ट और हार्ड कॉस्ट होगा। उसमें कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी, उसके अंदर कोई भी बातें नहीं होंगी, उसके अंदर टाइम नहीं लिया जाएगा, उसके अंदर ठक करके मारा जाएगा और जिसके लिए हम हमारी फोर्सेस तैयार रहेंगी। दूसरा बोला गया कि भई जो न्यूक्लियर आपका अम्ब्रेला है, उसको हम मानते नहीं हैं। न्यूक्लियर जो ब्लफ है, उसको हम कॉल आउट करते हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हुई कि भारत ने क्या न्यूक्लियर एसेट्स पे स्ट्राइक मारा तभी पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसके ऊपर एक काफ़ी हिट हुआ है, क्या नहीं हुआ? वेल, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट। तीसरा जो बोला है कि भई टेररिस्ट और टेररिस्ट के सपोर्टर्स जो उसकी गवर्नमेंट है और उसकी आर्मी के बीच में हम कोई भी डिफरेंस नहीं मानते। तो मतलब अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो आर्मी, उसकी गवर्नमेंट आर ओपन टू अटैक्स आफ्टर दैट। तो ये जो एक असर्टिव पॉलिसी आपने डाली है और एक स्टीप कॉस्ट डालने की बात करी है पाकिस्तान के ऊपर, एक नया नॉर्मल बनाने की बात हुई है। इसके ऊपर से इंडस वैली ट्रीटी है, जिसके ऊपर मोदी साहब ने अभी तो लिटरली 5-6 फटाफट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव कर दिए हैं। ये बात चल रही है कि कनाल्स की एक्सपेंशन होगी, पानी को डाइवर्ट किया जाएगा, तो रिवर टू रिवर कनेक्शंस जो हमने डिस्कस किए थे इस चैनल के ऊपर, उनके ऊपर काफ़ी काम स्टार्ट हो गया है। सो देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ हैपनिंग। पाकिस्तान से रिवर्स के वीडियोस आ रहे हैं जहां पर पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। सो देयर इज दैट। और ये टाइम है बेसिकली अभी खरीफ क्रॉप का जाने का, तो अभी वहां पर पानी नहीं होगा, तो दिस गोना बी अ प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड। एंड पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी भीख मांगनी शुरू हो चुके हैं कि भाई पानी को खोल दीजिए। बट देखिए, जो एक परसेप्शन है कि भाई भारत ने किया क्या, क्या पाया इस चीज से, इसको थोड़ा समझना होगा। पिछली बारी आपने बालाकोट में स्ट्राइक करा, जो पाकिस्तान के अंदर था। उससे पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स करे, उससे पहले आप सिर्फ एविडेंस एविडेंस खेलते थे। तो आपने एक लेवल अप करा है इस बारी, और लेवल अप इतनी तरफ करा है कि पाकिस्तानी आर्मी की एक कैपेबिलिटी, जो उसकी एयर कैपेबिलिटी आर्म फोर्सेस की, उसको आपने काफी हद तक डिस्ट्रॉय करा। उस दिन जनरल दुष्यंत ने हमको बताया कि भाई 60% पाकिस्तान का एयर डिफेंस इज प्रीटी मच आउट ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। तो अगर आप इस पूरे सिचुएशन को देखिए, पहलगाम के बाद भारत ने एक इलेबोरेट ट्रैप रखा पाकिस्तान को। एंड ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि वी विल नज पाकिस्तान इनटू डूइंग समथिंग स्टूपिड, एंड देन उसके बाद पाकिस्तान का सिर तोड़ा जाएगा। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अगर आप देखें, हमने अटैक्स करे, उसके बाद उनको बोला गया, और इसके ऊपर ये जो पूरा जो बेवकूफी वाली कंट्रोवर्सी है जयशंकर जी के ऊपर, इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बट इन एनी केस पाकिस्तान को बताया गया कि देखो भाई, ऐसा है, आपके पास चॉइस है। हमने आपके मिलिट्री टारगेट्स को नहीं ठोका, हमने टेररिस्ट कैंप्स को ठोका है। ठीक है, आपके पास चॉइस है, या तो बैक ऑफ कर लो या फिर देखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आया कि हम मारेंगे आपको। ठीक है जी। उन्होंने कोशिश करी, फेल। फिर जाके हमने ठोका इनको, फिर बोला कि भैया ठहर जाओ, मत करो, नहीं तो मारेंगे। नहीं नहीं, हम मारेंगे। फिर कोशिश करी, फिर फेल हुए। फिर जो आपने इनके ऊपर 10 तारीख, 9-10 तारीख की रात को करा है, उसके बाद ये इन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि हम मारेंगे आप। व्हाट डज दैट टेल यू? ये एक चीज बताता है कि जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है, उसको भारत ने पूरी तरह अपने हाथ में रखा था। भारत ने पाकिस्तान को एक 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 फ्रंट फुट लेने की कोशिश नहीं लेने दी। और यहां पर अगर आप 2019 का जो एक इंसिडेंट देखें कि भाई भारत ने ठोका, उसके बाद पाकिस्तान ने अलेजिडली आके यहाँ पर बॉम्बिंग करी, कोई बॉम्बिंग वॉम्बिंग नहीं करी थी, दे थ्रू द बॉम्ब्स एंड वेंट अवे। लेकिन जो 2019 का पूरा फोकस चले गया, वो फोकस चले गया विंग कमांडर अभिनंदन के ऊपर और उनके इंसिडेंट के ऊपर। जहां पे भी आप याद करें, भारत ने बोला था कि भाई आपके ऊपर मिसाइल्स रेडी हैं, या तो आप छोड़ो, नहीं तो हम मिसाइल स्टार्ट करते हैं यहां से। सो देन पाकिस्तान रिलेंटेड एंड दिस थिंग। बट उस टाइम पे एयर कैपेबिलिटी के हिसाब से आपके पास थोड़ा सा एक गैप था, जहां पर लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं थे आपके पास, एंड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस वेपन्स की भी एक कैपेबिलिटी आपकी थोड़ी सी कम थी। और F-16 उस टाइम पे, सुखोइज, हमारा जो इंडिजिनस डेवलपमेंट पिछले 2-3 साल में हुआ है, दैट इज रियली चेंज द गेम। और ये चीज हमने देखी है होते हुए अपनी आंखों के सामने।
नाउ इंडिया ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भाई पाकिस्तान को भी एक ट्रीट किया जाएगा एज अ स्पॉन्सर ऑफ टेरर टेरर एंड कोई भी चीज पाकिस्तान की तरफ से विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, खत्म कहानी। मतलब कोई अभी थ्रेटन वेटन ये धमकी शमकी वाला गेम नहीं होगा। कोई फालतू में इधर-उधर की बातें नहीं की जाएँगी। जो डिप्लोमैटिक स्टेप्स हमको लेने थे, हमने ले लिए हैं। जो हमको पानी रोकना है, हमने वो अपने आप करते रहेंगे हम लोग अपने वहाँ पर। एंड व्हाटएवर मिलिटरी स्टेप्स दैट वी वांट टू टेक, वी विल टेक ऑन आवर ओन। तो इसका मतलब ये है कि पूरी सिचुएशन में आप इस टाइम पे कंट्रोल करते हो उस चीज़ को। नाउ देखिए, जो भारत की एक पॉलिसी थी, एस्केलेट टू डी-एस्केलेट। ठीक है जी, दिस इज हाउ यू प्लेड द गेम। आपने सिचुएशन को इतना एस्केलेट करा कि पाकिस्तान की पीठ तोड़ दी। 20% ऑफ हिज एयरफोर्स कैपेसिटी एंड 60% ऑफ हिज एयर डिफेंस गॉन। एस्केलेट करा टू डी एस्केलेट द सिचुएशन। यहां पर होता क्या था, पाकिस्तान एस्केलेट करता था और फिर भागता था बाहर टू गेट द डी एस्केलेशन हैपेंड। दिस टाइम इट डिडंट हैपन लाइक दैट। दिस टाइम जो पाकिस्तान करता था उसको ही आपने अडॉप्ट करा। आपने बोला अच्छा ठीक है, लेट मी एस्केलेट टू अ पॉइंट कि मैं आपके न्यूक्लियर थिंग्स को जाके थ्रेटन करूंगा। एंड पाकिस्तान हैड टू रन विद द टेल इट्स बिटवीन हिज लेग्स। पिछली बारी जब भागता था, वो नहीं भागता था, वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल के साथ भागता था। बंदूक लेके भागता था कि मैं न्यूक्लियर वेपन चला रहा हूं, इसको बोलो रुक जाए। इस बारी वो नहीं हुआ। इस बारी यू बेसिकली कॉल्ड आउट हिज ब्लफ। एंड आपने ये चीज बोला कि भाई ये जो तेरे न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, इसके नीचे भी हम आके तेरे को मार सकते हैं और तेरे को चलाने की कैपेसिटी नहीं होगी। ठीक है, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपको अगर आप चाइना की तरफ देखें, चाइना के बारे में आपको पता है कि भाई वो न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट यूज नहीं करेगा। बट पाकिस्तान इज अ रोग कंट्री, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू डू। तो आपको एक स्पेस क्रिएट करनी थी। ठीक है, और आपने वो स्पेस बड़े मस्त में क्रिएट कर दी। कारगिल भी था, बट आपने पनिशमेंट पाकिस्तान में नहीं करी, पाकिस्तानियों को दी पनिशमेंट। राइट। बालाकोट में आपने पाकिस्तानियों को कमिटमेंट दी, लेकिन नैरेटिव कहीं और चले गया। इस बारी द नैरेटिव इज इन इट्स प्लेस, और जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपने डाली है, दैट इज वेयर पाकिस्तान गॉट स्टक। अगर पाकिस्तान जो 7 तारीख की रेड्स थी उसके बाद एक विक्टिम कार्ड डाल के बैक ऑफ कर जाता, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक थोड़ा अपना सिंपैथी, मेरे को देखो मारते हैं करके, ही कुड हैव गेन सम सिंपैथी अराउंड द वर्ल्ड। बट दैट दे कांट डू। और ये चीज भारत को भी समझ में आती थी कि भैया ये चीज पाकिस्तानी नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसकी मिलिट्री है, ये चीज समझिए, मिलिट्री वाले अगर एक्शन ना लें तो फिर मिलिट्री किस काम की वहां पर। तो इट बिकम्स अ कनंड्रम। एंड उस कनंड्रम में पाकिस्तान को आपने जाके फंसा दिया। ठीक है जी। नाउ इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट करा अपनी कैपेबिलिटी को कि साहब हम टेरर के पीछे भागेंगे चाहे जहां मर्जी हो। और ये चीज तो मोदी साहब ने भी बोली है, कहीं भी छुपा लो बेटा, हम ठोकेंगे। और ये चीज किराना हिल के जो आपने अटैक करा है, जो बाय द वे न्यूक्लियर लिस्ट में नहीं आता, आपने ये भी बताया कि यार आप जो मर्जी जहां मर्जी छुपाओ, हम मारेंगे आपको आके। पाकिस्तान का जो भी रिटेलिएशन हुआ पूरी तरह से फेल हो गया। एंड वी केप्ट गिविंग पाकिस्तान एन ऑफ रैम्प। दिस इज लाइक एक 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 जायंट से आके एक बच्चा लड़ रहा है, आके एक मारता है जायंट, उसको वो थप्पड़ मारता है जोर से, वो रोल करता हुआ बेचारा उधर जाता है, उसको बोलता है बेटा ना लड़, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, मत कर। वो फिर भी आता है लड़ने के लिए, फिर कुछ करने की कोशिश करता है, फिर एक और थप्पड़ मारता है उसको, एंड ही गोज फ्लाइंग अक्रॉस। तीसरी बारी इंस्टेड ऑफ अ थप्पड़ एक मुक्का मारता है उसको। एंड जहां पर उस बच्चे का थोड़ा सा, बच्चा क्या मतलब जो छोटा बंदा है, उसका जॉ टाइप थोड़ा ढीला हो जाता है। ठीक है, तो आपने एक मैसेज भेजा है पाकिस्तान को, देखो भाई ऐसा है, वी आर द लार्जर पावर। ठीक है, आप करोगे डेवलप, हमको ये समझ में आता है। और सबके दिल में एक, दिमाग में एक क्वेश्चन है कि यार पाकिस्तान भी जो जो उसके फ्लॉज थे उनको कवर अप करेगा, चाइना उसको करेगा, ये करेगा वो करेगा, हम भी करेंगे यार। वी विल ऑल्सो डू, वी विल ऑल्सो बिल्ड आवर कैपेसिटी इवन फर्दर। अगर आज ब्रह्मोस 450 किलोमीटर जाती है, तो हमको उसको 650, 700, 800, 1200 किलोमीटर लेके जाना आता है। 15 ब्रह्मोस में हमने इनकी पीठ तोड़ दी। आप सोच लीजिए हमारे पास 6 से 7 हजार ब्रह्मोस हैं इस टाइम पे। दिस इज we can lay waste to the Pakistanis and to pretty much a lot of other people. चाइना को भी ये चीज एक मैसेज बड़ी क्लियरली गई होगी जिस तरह से टारगेटिंग करी है, बिकॉज चाइनीज सिस्टम्स वहां पर यूज हुए हैं। सो आपने एक जो डोमिनेशन दिखाई है, एक तो एस्केलेशन लैडर की डोमिनेशन दिखाई है, एक डिप्लोमेटिक डोमिनेशन दिखाई है, वेयर आपके बारे में क्या बकवास लिखी गई, सब कुछ, ओ जी रफाइल गिरा दिए, ये कर दिए, पता चला वो भी एक ट्रैप था। आप भेज रहे थे टारगेट ड्रोन्स। ठीक है जी,
पाकिस्तानियों को लग रहा है जी, ओ जी हम देखो शूट डाउन कर रहे हैं, शूट डाउन। ऑब्वियसली वो मिसाइल फेंकते थे, कोई उसमें लगता था, वो करके नीचे आके गिरता था। अब समझ में आया जो ये अलेजेड क्रैश साइट्स इंडिया में थी, उसमें पुलिस वाले किसी को पास में क्यों नहीं जाने दे रहे थे, बिकॉज़ दैट वाज़ द डिसेप्शन। अगर वो उस टाइम पे बाहर आ जाता तो फिर दैट वाज़ नॉट द टाइम फॉर द डिसेप्शन टू कम आउट। बट उसके बाद आपने बोल दिया, हाँ जी, दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। यू monkeys, you couldn't even make this out। तुम क्या एयर डिफेंस की बात करते हो? तो यू नॉट जस्ट चैलेंज देम, यू शोन देम वन कार्ड दैट यू प्लेड, कि भैया ये देखो हमने ये करा है। और ये ऑफिशियली आई, ये बात ऑफिशियली बोला गया कि भैया हमने पूरे आपके सिस्टम्स को अच्छे से जैम करके रखा था। ऑफिशियली ये आई है कि हमने पूरी तरह से आपके अटैक्स को और आपके ऑफेंसिव ऑपरेशन जितने भी ईडब्ल्यू थे, सब हमने नेगेट कर दिए। तो यू आर बेसिकली सेंडिंग अ मैसेज टू पाकिस्तान एंड इट्स एलाइज कि भैया आप इकट्ठे भी हो जाओ, फिर भी ऑल्दो हमारे पास इश्यूज हैं, बट हमारे आत्मनिर्भर सिस्टम्स कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। तो आपने एक जो ट्रैप बिछाया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान वॉक स्ट्रेट राइट इनटू इट। इससे बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक चीज पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो मेरे हिसाब से आज रात को राजा साहब के साथ इसके साथ बात करेंगे, आई डोंट थिंक इज गोना लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। क्योंकि देखिए, एक तो पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ एक जंग हारता है, और ये देखिए यार, जनरलों को पता होता है, एयरफोर्स को पता है, ठीक है, जिसका बंदे मरे हैं वहां पर, पता है उनको क्या हुआ है एक्चुअली। तो और दूसरा चीज सोचिए यार, जो लोग रहते हैं एयरपोर्ट्स के साथ में, जिनके घरों पे ड्रोन्स गिर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। नूर खान पे जो किनाना हिल्स के पास जो तेनो, सच्चाई को आप दबा सकते हो, छुपा नहीं सकते। दैट्स द प्रॉब्लम पाकिस्तान विल फेस गोइंग फॉरवर्ड। अभी तो जाके अमेरिका की गोदी में जाके बैठा है, और अमेरिका इस टाइम पे थोड़ा फेवर में है, ठीक है। ट्रंप, लगता है ऐसा, ट्रंप थोड़ा मुंह बड़बोला, बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहा है। आई थिंक इंडिया का जो हिट बैक भी आ रहा है, उससे ट्रंप को थोड़ा सा दर्द भी हो रही है। सो ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ लिटिल नेगोशिएशन टैक्टिक। एवरीथिंग फॉर दिस मैन इज अ गेम, रिमेंबर दैट। आप उसको कुछ दे दोगे, पाकिस्तान को कचरे के डिब्बे में फेंक देगा वो। सो इट इज अबाउट नाउ हाउ यू डील विद द सिचुएशन। एवरीथिंग विद दिस मैन इज अ डील, ठीक है, इट्स अ डील। और ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो यू हैव टू डील विद हिम वेरी वेरी ट्रांजैक्शनली, डोंट गेट इमोशनल विद हिम। इसके साथ ट्रांजैक्शनली डील करो, इसके लिए कॉस्ट क्रिएट करो। यू विल फाइंड दिस गाय, ओ नी जी, इंडिया मोदी बेस्ट फ्रेंड, फैंटास्टिक फादर फिगर, ये वो सब कुछ बोलना शुरू हो जाएगा। एट द एंड ऑफ इट, दैट इज द पॉलिसी। एंड जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, जो प्रो इंडिया वहां पर लोग हैं, दे आर बड़ी होल्डिंग द हेड्स लाइक दिस, यार ये क्या बोल रहा है। बट दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी यूएस भी ने भी एक चीज करी है, एलईटी के ट्रेंड एक टेररिस्ट को, समझ रहे हैं आप, एक एडवाइजरी बोर्ड में डाला गया। आफ्टर ऑफकोर्स उसने अपनी सेंटेंस वेंटेंस खत्म करा है, ये करा है, वो करा है, व्हाटएवर ही इज डन। बट था तो एलईटी का टेररिस्ट ना, और एक नहीं, दो दो डाले। सो एक इंटरेस्टिंग चीज हमको दिखती है कि डोनाल्ड ट्रंप भी भाई डीप स्टेट के कहीं कंट्रोल में आ रहा है, बिकॉज ही इज नॉट बीन एबल टू हिट देम हार्ड इनफ, जो उसने प्रॉमिस करा था। तो भारत ऑब्वियसली विल हैव टू क्रिएट इट्स ओन स्पेस विद इन दिस प्लेस, एंड ऑपरेशन सिंदूर विल गो अ लॉन्ग वे इन दैट। क्योंकि एक चीज अमेरिका को भी समझ में आएगी कि अगर वो बैक करेगा पाकिस्तान को, देन इंडिया विल आल्सो प्ले द लार्जर गेम इन दैट, which you very well are capable of। एंड यहां पर जो एक ग्लोबल साउथ जियोपॉलिटिकल रोल रहेगा ऑफ लार्जर कंट्रीज अराउंड, क्योंकि यूएस का अगर इसी तरह से वो चलता रहेगा, तो ऑब्वियसली द ट्रस्ट फैक्टर विल गो डाउन। सो द गेम इज गोना बी मच मच मोर ओपन, एंड यहां पर ना आपके पास स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज आएगी, वेयर यू विल बी एबल टू क्रिएट एक सर्टन हेजेमनी इस रीजन के अंदर, जो आपको दो देशों के साथ करनी है। अभी पाकिस्तान, जिसको आपने एक एग्जांपल अभी दिया है, और दूसरा छोटा पाकिस्तान, विच इज बांग्लादेश, एंड जिसके ऊपर अभी जो जिस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स के जो स्क्रू टाइट करे थे पाकिस्तान के ऊपर, ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुके हैं। सो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ, उसकी जो रेड लाइंस, उसको पूरी तरह से आपने मिटा के उसके मुंह पे लगाई हैं, एंड यू लेड अ इंटरेस्टिंग ट्रैप वेयर ही बेसिकली फेल राइट इनटू इट। एंड दिस इज व्हाट अमेजेस मी अबाउट दिस ऑपरेशन सिंदूर। जिन्होंने भी इसको प्लान किया, जिन्होंने भी इनको एग्जीक्यूट किया, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एब्सोल्यूट ब्रिलियंस, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे तो यार फोर्सेस हैव डन, आई मीन उसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते आप। देयर इज नो वर्ड्स दैट वन वन हैज टू काइंड ऑफ अप्रिशिएट जिस तरह से फोर्सेस ने काम करा। बट दिस इज द लार्जर स्ट्रेटेजिक पिक्चर, जहां पर अमेरिका का जो एक टेढ़ा सा रिस्पॉन्स है,
आई थिंक उसको भी केटर किया गया है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अपने आप को एकदम से शिफ्ट करा है एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, दिखता है कि आपने इसको कहीं ना कहीं फैक्टर इन किया होगा कि यार अमेरिका का टट्टू है, आप थोड़ा ज्यादा ठोक रहे हो उसको, हो सकता है अमेरिका थोड़ा सा आपसे हॉस्टाइल हो जाए। यू केटर्ड दैट इनटू द गेम, क्योंकि आपके पास भी कुछ लेवरेजेस हैं जिनको आप आगे जाके यूज करोगे, और ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया, जहां पर आपने ट्रंप का यू टर्न ऑलरेडी देखा है। उसके अपने बंदे वहां पर राइट विंग के रो रहे हैं, क्योंकि दे आर होल्डिंग देयर हेड्स एंड सेइंग यार ये क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, साइडिंग विद टेररिस्ट, ओ गॉड। क्योंकि उनके अपने राइट विंग के बंदों को चक्कर क्या है, जो पाकिस्तान और हमास को आप जोड़ते हैं, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस, बिकॉज दैट्स वेयर द जूइश लॉबी स्टैंड्स अप एंड सेज ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो जियोपॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक का पीछे से गेम, नेतन्याहू, भारत, इजराइल, रशिया, दिस इज ऑल गोना प्ले अ बिग गेम गोइंग फॉरवर्ड, एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम रहेगा, क्योंकि भारत इज गोना स्टार्ट असर्टिंग इटसेल्फ इन द नेबरहुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा अबाउट व्हाट डू यू थिंक एज फार एज दिस ट्रैप इज कंसर्न। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। 3 बजे मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, क्योंकि सुनने में आया है मोदी साहब ने कुछ 3-4 चीजें करी हैं जहां पर डंडा दिखाना शुरू करा है, और कुछ लोगों के द एमपी डेलीगेशन, सुप्रीम कोर्ट, ये गेम्स थोड़े शुरू होने हो गए हैं, तो जरा इन पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे। रात को ऑफकोर्स हम बात करेंगे राजा साहब से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।